कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी गुज्जर पहुंचे नाथद्वारा। राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी धीरज गुज्जर बुधवार देर शाम नाथद्वारा पहुंचे। नाथद्वारा पहुंचने पर मंदिर के मोती महल चौक में निवर्तमान नपा उपाध्यक्ष श्यामलाल गुज्जर, नाथद्वारा नगराध्यक्ष दिनेश एम जोशी, थोक भंडार चेयरमैन पीयूष त्रिपाठी, ललित श्रीमाली, हरिवल्लभ गुज्जर, महेश सनाधे, राकेश वर्मा, विशाल उपाध्याय, श्रेणिक जैन, बहादुर सिंह बारहट, गोपेश बागोरा, ऋषभ गुज्जर, मोहन मीणा, कुंदन सिंह, केसर सिंह गौड़ सहित अन्य ने वृंदावनी टोपी पहना, इकलाई ओढ़ा व श्रीजी प्रभु की छवि भेंट कर स्वागत किया। गुज्जर ने श्रीनाथ जी की आरती झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद गुज्जर का मंदिर के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने समाधान किया। गुज्जर ने बात करते हुए कहा कि प्रभु के दर्शन से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। प्रभु को देखने मात्र से ही ऊर्जा का संचार हो जाता है, इसलिए बस यहाँ आता हूँ। देश में केवल मात्र कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, बाकी तो सब पार्टियों का चेहरा सब देख ही रहे हैं। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर कहा कि यह सरकार केवल और केवल मात्र योजनाओं को बंद करने का कार्य कर रही है। इन्हें केंद्रीय स्तर के मंत्री भी जनहित की योजनाओं व राहत देने वाले कार्य को भी बंद किया है। दर्शन के बाद नगर के गोविंद चौक में ब्रजवासी होटल पहुंचे, जहां श्यामलाल गुज्जर के पारिवारिक सदस्य रेखा गुज्जर, ऋषभ गुज्जर सहित नाथद्वारा गाइड संघ अध्यक्ष ने ब्रजवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नाथद्वारा के नेताओं से अपने राजनीतिक करियर के अनुभव को साझा किया। अल्प प्रवास के बाद प्रस्थान किया। पधारना हुआ है, बहुत जल्द नाथद्वारा पधार रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में। ऐसी कोई मांग या मन्नत? ठाकुर जी की कृपा है कि वो दर्शन दे रहे हैं और हम सब तो भगवान के दर्शन के प्यासे हैं और भगवान श्रीनाथ जी के चरणों के अंदर हर आदमी धोख लगाना चाहता है। और यहाँ सितंबर के अंदर ही मैं आया था, अभी भी मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ और भगवान से ये प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। भगवान के दर्शन किए और भगवान के दर्शन से सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है वो मिलती है मन की शांति। ठाकुर जी की जब छवि अपनी आंखों के अंदर विराजती है तो उनकी छवि को देखने के बाद में हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर जो शांति मिलती है वो कोई और नहीं मिल सकती। इसलिए बार बार ठाकुर जी दर्शन करने का मन होता है। राष्ट्रीय सचिव भी हैं आप और कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, पर यंगस्टर आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो युवा सोच को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या नवाचार करने जा रही है? इस देश के अंदर अगर किसी ने युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया, खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो राहुल गांधी जी की देन है। मेरे जैसे साधारण गरीब परिवार के लड़के को भी राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़कर देश की राजनीति के अंदर पहुंचाया। ऐसे हजारों लोग हैं उदाहरण, और खुद के हमारे यहाँ के सीपी जोशी साहब भी जो हैं वो यहाँ से थे। उनको सांसद बना के भारत सरकार में मंत्री बनाने से लेकर संगठन में पद देने तक राहुल गांधी जी ने ऐसे हर व्यक्ति को मदद करी है जो आदमी कांग्रेस के अंदर काम करना चाहता है। और हमारा तो यही विश्वास है कि इस देश के अंदर अगर कोई परिवर्तन लाकर इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने का, और खास करके जो राजनीति में नहीं है उन युवाओं को भी अगर कोई रोजगार देने की बात अगर कोई नेता इस देश के अंदर कर रहा है, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, तो वो नेता राहुल गांधी जी, वही इस देश का भविष्य है। सर, आपने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, पर वर्तमान की भाजपा सरकार राजस्थान की जो है उसने अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसकी जो भी स्कीम थी और जो भी एजुकेशन या रोजगार की जो योजनाएं थी उनको रिव्यू में लिया है और अभी वर्तमान में स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार की मंशा पिछले एक साल में आपने देखी होगी कि एक साल के अंदर कांग्रेस सरकार में या तो इन्होंने जो काम कांग्रेस सरकार में हुए उनके फीते वो पत्थर लगाने का काम किया है, या उन योजनाओं को जिनको ये बंद कर सकते थे बंद करने का काम किया, चाहे जिले बंद करना हो चाहे दूसरा काम हो। और सबसे बड़ी बात कल देखा आपने, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो गरीब लोगों को बिजली की फ्री मिल रही है, उस बिजली फ्री मिलने के कारण लोगों सरकार पे आर्थिक भार मिल रहा है। तो जब सरकार अगर जनता के पैसों से बनी है, जनता के लिए बनी है, और जनता को अगर राहत मिल रही है, उन राहत देने वाली योजनाओं को अगर आप बंद कर रहे हो तो राजस्थान की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। सर, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने, सारी पार्टियां उसमें अपना अपना जोर लगा रही है, तो कांग्रेस क्या कमबैक की मंशा लेकर? कांग्रेस पार्टी के बारे में दिल्ली के लोगों का मत साफ है। शीला दीक्षित जी की 15 साल की सरकार के अंदर जो दिल्ली का निर्माण हुआ, वही दिल्ली का निर्माण आज भी सबके सामने है। उसके बाद में किसी सरकार ने कोई वहाँ पर काम नहीं कराया। कांग्रेस शीला दीक्षित जी के विकास कार्यों के नाम पर, कांग्रेस के सुशासन के नाम पर लोगों के सामने वोट मांग रही है, और मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमको आशीर्वाद देगी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। सर, आखिरी सवाल, आप संगठन से है, क्या राजस्थान के कांग्रेस संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट? मैं अभी उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ।